आप लोगों ने अक्सर मेरे मुंह से यूनुस खान की बड़ी तारीफ़ें सुनी होंगी कि बड़ा अपराइट आदमी है। पता है क्यों अपराइट आदमी है? अब भैंस की आंख, वो गलत को ना गलत कहता है, सही को सही कहता है। यूनुस भाई की स्टेटमेंट रिसेंटली ये है कि शादाब खान इस्लामाबाद यूनाइटेड में नंबर 4 के ऊपर आकर क्या बैटिंग करने के लिए आया हुआ है। नंबर 4 उसका स्पॉट ही नहीं है। उससे नीचे हैदर अली को देखें, वो उससे नीचे आकर छक्के चौके लगाकर उससे ज़्यादा स्ट्राइक रेट पे 30-35 रन कर गया। ये जो लेटेस्ट इनका मैच नहीं था यूनाइटेड का और सुल्तान्स का, ठीक है, उस मैच में शादाब खान साहब चौथे नंबर पर आए हैं बैटिंग करने, ठीक है, और शादाब खान साहब ने 14 रन किए हैं 11 गेंदों के ऊपर, ठीक है। ये इधर ऑफ साइड के ऊपर पॉइंट के थर्ड मैन, शॉर्ट थर्ड मैन, इधर की उसने कट खेलते हुए कैच दे दिया था, मुझे याद है, जॉर्डन की गेंद थी, ठीक है। उससे नीचे हैदर अली आता है, वो 33 करता है 16 गेंदों के ऊपर। उससे नीचे होल्डर आता है, वो 32 करता है 14 गेंदों के ऊपर। ये चौथे नंबर पर क्या कर रहा है? इसका चौथा नंबर ही नहीं है। ये चौथा नंबर बेसिकली इस्लामाबाद यूनाइटेड का कप्तान है, तो ये लेके बैठा हुआ है। ये इसी नंबर पर ये नंबर हड़प करने के चक्करों में पाकिस्तान की नेशनल टीम में, ये T20 इंटरनेशनल की हमारी टीम में दोबारा आने से पहले, जुगाड़ लगा कर आने से पहले, मैं मुंह पर कहता हूं भाईजान, आपने जुगाड़ लगाई है, जो पटना है पट लो। आपने जुगाड़ लगाई है, परफॉर्मेंस के नाम के ऊपर आपके पास एल भी नहीं है। एक आपने मुझे वो कायद आजम ट्रॉफी का सीजन दिखा देना है बस। उसके बाद और क्या जी, 2 PSL जीते हुए हैं, फलाना चैंपियंस ट्रॉफी जीती हुई है। तो सरकार अगर जीती हुई है तो अभी आप न्यूजीलैंड में क्या कर रहे थे, बताया ना जरा। अगलों ने कुट कुट के आपका दही कनस्तर एक कर दी है। इतना तो लोग अंडे को नहीं फेंटते भैंस की आंख जितना उनके बैटर्स ने आपको फेंटा है, वो भी ऑमलेट बनाने के लिए। और फ्राई अंडा तो टक करके डाल दिया ना, ऑमलेट बनाने के लिए किच 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 किच, हाथों को लर्जा देना पड़ता है ना वो। अगलों ने पूरी बॉडी को लर्जा दे दिया शादाब खान साहब की। तो एक तो ये, अच्छा, ODI में हमारे वो रिजी भाई नंबर 4 कोप के बैठे हुए हैं, वो नहीं जान छोड़ रहे। उन्होंने तो खुदा की कसम अपने नाड़े से बांधा हुआ है नंबर 4, और साफ बताते हैं ये नाड़े से बांधा हुआ है नंबर 4। नीचे जांगिया, कच्छा, अंडरवेयर नाम की कोई चीज़ नहीं पहनी हुई, नंबर 4 चाहिए। नाड़ा खोल के नंबर 4 की पोजीशन ले जाओ, मैं नंगा हो जाऊंगा, आगे तुम्हारी मर्जी है। और अगला कहता है यार इसको क्या अब नंगा करना, रहने दो। और यही काम ये साहब जो है हमारी T20 में, इंटरनेशनल में करने के चक्करों में है। मैं आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ, मेरी बात पे यकीन ना करें, जाके सोशल मीडिया की पोस्ट खोल लें, कहीं ना कहीं आपको ये बात, क्योंकि मैंने ये बातें पढ़ी हैं सर। जब इनका मैच हुआ ना इससे पिछला ज़ल्मी के अगेंस्ट, ठीक है, उस मैच में एक लड़का है ऑलराउंडर साद मसूद, लेग स्पिनर है, ठीक है, इससे ज़्यादा अच्छा बॉलर है, इससे ज़्यादा अच्छा बैट्समैन है साद मसूद, ठीक है सर। उस लड़के ने बॉलिंग भी अच्छी की, वो लड़का बैटिंग भी तगड़ी करता है। उस लड़के क्या T20 में ज़्यादा मैचेस नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कोई 25-30 की बैटिंग एवरेज है, और कोई ना 145 के अराउंड उसका स्ट्राइक रेट है, ठीक है। अच्छा, उस लड़के ने बैटिंग तो इतनी खास नहीं की, उस लड़के ने वो की जिसे कहते हैं बॉलिंग, उस मैच में 3 ओवर किए, ठीक है। उन 3 ओवर्स में उस लड़के ने तकरीबन 25 रन दिए थे, और 25 रन दिए थे, और निकाली थी, जिसे कहते हैं 1 विकेट निकाली थी साद ने। सोशल मीडिया के ऊपर लोग ये बात करना शुरू हो गए कि ये अगला मैच ये खेल गया तो आप हमारा नाम चेंज कर दें, और आप अंदाज़ा करें कि उस लड़के को ड्रॉप कर दिया गया। वो लड़का प्लेइंग 11 में नहीं है। बंदा पूछे क्यों, उसने तो बैटिंग उसको मिली नहीं, बॉलिंग तो उसने अच्छी कराई थी। 3 ओवरों में 25 रन दिए। मैं आपको ये यूनाइटेड वर्सेस ज़ल्मी, ये मेरे पास सर वो खुला हुआ है जिसे कहते हैं रिपोर्ट कार्ड। साद मसूद 3 ओवर 25 रन, 1 विकेट, 9 डॉट बॉल, 4 उसको चौके लगे हैं, ठीक है। और बस ये एक उसने वाइड किया, एक उसने नो बॉल की है, उसको 4 चौके लगे हैं। शादाब खान साहब को 5 चौके लगे हैं। 4 ओवरों में 29 रन इसने दिए हैं, तो 4 ओवर वो कर लेता तो इसी तरह की वो बॉलिंग वो भी कर जाता। शादाब खान साहब के बारे में पाकिस्तान की क्रिकेट फ्रेटर्निटी में ये फैंस कहते हैं कि ये भाई अपने अलावा किसी को आगे आने नहीं देता। जिसका डाउट बढ़ जाए ना कि ये मुझसे बेहतर हो जाएगा इस्लामाबाद यूनाइटेड में, ये उसको खिलाते ही नहीं है। ये मैं नहीं बात कर रहा, मैं तो इससे आगे की बातें करूं।
आप मेरे टाँ तो कोई चीज़ चढ़ने दे, मैं तो मुंह पे करूँगा। ये आपके बारे में सोशल मीडिया पे बातें हो रही हैं, शादाब खान साहब इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान, क्यों नहीं खिलाया साद मसूद को ये तीसरा मैच? क्या रीज़न थी? क्या ऐसी कौन सी उसकी परफॉर्मेंस है, ज़रा हमें बताइएगा कि मैं ज़रा देख लूँ इस मैच में। शायद कोई बहुत गलत हो गया हो, साद को बैटिंग भी नहीं, साद को कोई बैटिंग भी नहीं मिली, ठीक है, और बॉलिंग भी उसने अच्छी की है, तो फिर खिलाया क्यों नहीं उसे तीसरा मैच? क्योंकि वो बॉलिंग अच्छी कर गया था, इसलिए नहीं खिलाया। साफ सी बात है, वो बॉलिंग अच्छी कर गया था। भाई साहब को हैं जिसे कहते हैं कि एकदम से भाई साहब के जो है वो शटेटाट हो गए कि ओहो हो ये क्या हो गया। 15 T20 मैचेस में 11 इनिंग्स में साद के 178 रन हैं, 63 बेस्ट है, 150 है, 144.71 का स्ट्राइक रेट है, 25.42 की जिसे कहते हैं बैटिंग एवरेज है। बॉलिंग में 13 इनिंग्स में 9 जिसे कहते हैं विकेट्स हैं, 34 की एवरेज, 8.44 की इकॉनमी। और क्या चाहिए आपको? तो ये लड़का क्यों नहीं खेल रहा? ये लड़का इस वजह से नहीं खेल रहा कि ये लड़का शादाब खान साहब को अपने लिए ख़तरा महसूस हो रहा है। ज़फ़र गोहर, मुबस्सिर खान, यू नेम इट। तो यूनुस भाई बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि तू भाई किधर चौथे नंबर पे? साद मसूद को चौथे नंबर पे होना चाहिए अगर आपने खिलाना है तो, बल्कि चौथे पे हैदर को करो, पाँचवें पे साद को करो। उस लड़के को मौका दो कि वो आकर अपना टैलेंट जो है ना वो दिखाए। आपका हो गया है, ठीक है ना। बातें 3 महीने काम किया है, बॉलिंग में बड़ा निखार आया, कद्दू निखार आया, देख लिया हमने न्यूजीलैंड में निखार। अगलों ने निखार का कड़ाख निकाल कर ना तीली देकर तो उसको यूं यूं हिलाया है। ये देखो ज़रा निखार, निखार तुम्हारी ऐसी की तैसी। तुम लोग पाकिस्तान क्रिकेट के साथ फ्रॉड करो और हम चुप करके बैठे रहें, क्यों? मुफ्त के हैं भाईजान। आप ना 25 करोड़ अवाम को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है ना। बोर्ड अपने पैसे खुद कमाते हैं, आप हमारे टैक्सेस पे नहीं पलते, वो एक अलहदा चीज़ है। लेकिन आप ना हमारी आइडेंटिटी हैं, आप हमें रिप्रेजेंट करते हैं पूरी दुनिया के सामने। तो ये जो है ना हमारा जो पैर है वो आपके ऊपर ही रहेगा। तो आप बराए मेहरबानी ना जो साथ जैसे लड़कियां ना जो प्रॉपर टैलेंट हैं उनको भी सामने लेकर आएँ, बजाय इसके कि उनका कैरियर ख़त्म करने के। पहले पता नहीं इस क्रिकेट में क्या होता था या नहीं। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर देयर इज़ एब्सोल्युटली नो वे कि मैं किसी भी बंदे को, वो बाबर है, वो रिजवान है, वो शादाब है, वो शाहीन है, वो जो भी है, मैं उसको किसी यंगस्टर के कैरियर के साथ खिलवाड़ करने दूँ, मैं आपके अंदर बाहर हो जाऊँगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा कोई फेवरेट नहीं है, मेरा फेवरेट है मेरा मुल्क, मेरे मुल्क की टीम। जो अच्छा खेलेगा सर आँखों के ऊपर, और जो नहीं खेलेगा वो ठुड्डा मार के बाहर। अल्लाह लते खैर सल्लाह। और मुझे पता है कि पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस इस बात पर मेरे साथ हैं। मैं रोज़ मिलता हूँ, मुझे कभी किसी ने नहीं कहा कि तुम बकवास करते हो, तुम झूठ बोलते हो या ये वो। सोशल मीडिया के ऊपर तो कुछ लोग आ जाते हैं बातें करने, तो वो तो यार 100 रुपया दे के मैं किसी से भी कमेंट करवा लूँ, उसमें कौन सा जाता है, ठीक है ना भाई। हमेशा हक बात की है, सच बात की है, इसी वजह से उसने इज्जत दी है इतनी। डट जाया करो सच्ची बात के ऊपर। ये मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, ये गलत हो रहा है। वो माएँ जो है ना, या वो जो बाप हैं जो खुद मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, कितनी कुर्बानियाँ देकर अपने बच्चों को क्रिकेटर्स बनाते हैं, उनकी कुर्बानियों को ये खा जाए, तुम्हें मंजूर है? तुम्हारे माँ बाप की कुर्बानियों को कोई बंदा आकर खा जाए, तुम्हें ये मंजूर है? अगर तुम्हें मंजूर है तो ठीक है, लेकिन यार मैं तो फिर इस लेवल पे बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी जंग है भाई सीधी सीधी। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।